वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू यूनिट 4 एंड भूषण साइंस। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं समाज शास्त्री बन के समाज के बारे में। समाज में देखने जा रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सोसाइटी पे यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर सी, स्लम के बारे में। किसके बारे में सर? स्लम्स के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। थर्ड नंबर पूछ रहा था सर क्वेश्चन कि सर मेरे को ये बताइए, शॉर्ट नोट्स ऑन किसके ऊपर लिखने बोल रहा है? सर स्लम्स के ऊपर लिखने बोल रहा है। स्लम्स मतलब झुग्गी बस्ती। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने भाषा में बोलूँ, यहाँ यहाँ की भाषा लोकल भाषा में बोलूँ, तो दीवार बस्ती के ऊपर मैं लिखने को बोल रहा है। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं क्या क्या लिखूंगा मैं। अगर स्लम्स के बारे में पूछता है तो स्लम्स के बारे में लगभग 5 नंबर का पूछेगा शॉर्ट नोट्स। तो 5 नंबर के लिए मैं क्या क्या लिखूंगा? ये चारों चीज़ों को लिखूंगा कि सर पहला तो डेफिनेशन या इंट्रो बता दो कि सर स्लम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद स्लम होने के कारण क्या क्या है, उसके बाद उसके अफेक्ट क्या क्या हैं और मैं उनसे बचा कैसे सकता हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पहला देखते हैं डेफिनेशन। स्लम का मतलब क्या होता है? स्लम का मतलब होता है कि एक पर्याप्त, मतलब एक छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा लोगों का होना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, परेशानियां आती हैं। और स्लम को मैं कैसे पहचान सकता हूँ सर? स्लम की कुछ खास विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं? गरीब हाउसिंग, मतलब पुअर हाउसिंग कंडीशंस, मतलब जो घर रहेगा वो बहुत कच्चा रहेगा और प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं रहेगा। सैनिटेशन, मतलब वहाँ का जो साफ सफाई है, बहुत ज्यादा गंदगी रहेगी वहाँ पे, साफ सफाई नहीं रहेगा। और बात करूं इनएडिक्वेट सर्विसेज की, तो इनएडिक्वेट सर्विसेज रहेंगी वहां पे, मतलब पर्याप्त मात्रा पे हमको संसाधन नहीं मिलेगा। कौन सा सर? सेफ वाटर, पीने का पानी साफ स्वच्छ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगा, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहेंगी हमारे पास। ठीक है, हमारे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, जो कि मुंबई में है। छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग अगर रहें तो आम सी बात है वहां जगह गंदा होगा, है ना। और जगह अगर साफ रहता, लोग पढ़े लिखे रहते, तब की बात। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग एक साथ रह रहे हैं तो गंदगी तो मचाएंगे, है ना। ये तो आम सी बात है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि स्लम्स क्यों होते हैं। जो झुग्गी बस्ती वाला किस्सा कहानी वो है क्यों आखिर में? तो पहला आता है रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है अब लोग क्या कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, लोग गांव को छोड़ करके शहर की तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, आप भी अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे सिटी गए होंगे पढ़ाई के लिए या किसी भी कारणवश, तो आप अपने जगह को छोड़े। ठीक है, उसके बाद वहां गए, अब वहां पे रहने सहने का जगह आप देख रहे हैं तो आप अपने हैसियत अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं कि हमको देखना है, एक रूम देखना है, बजट में, बजट है हमारा 5,000। तो मैं 5,000 के प्रति रूम देखूंगा और मेरे को कुछ मिल जाए, उससे कम मिल जाए तो भी मैं एडजस्ट करके रह लूंगा। आपके पास तो 5,000 है, अब जिसके पास बजट ही कम हो या बजट हो ही ना, वो क्या करेगा सर? वो तो कहीं भी छत छुपाने का जगह, सर छुपाने का जगह मिल जाए वहां रह जाएगा। तो उसी कारण से, रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण से स्लम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बात करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता। ठीक है, जब पॉवर्टी रहेगी सर, आपके पास मनी ही नहीं है, नो मनी, तो आप रहोगे कहाँ हनी? मनी नहीं रहेगा तो हाउसिंग नहीं रहेगा, हाउसिंग नहीं रहेगा तो स्लम्स। इंसान स्लम में ढूंढता है, ठीक है, जगह स्लम्स में, चौल में। ठीक है, ये सारी जगह पे रहता है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, चौल वगैरह हो गया, है ना, वहां पे रहना चालू कर देता है। क्यों सर? पॉवर्टी के कारण से। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLYMENT। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। भाई साहब, आपके पास रोजगार ही नहीं है तो पैसा कहां से लाओगे रूम रेंट पटाने के लिए? तो आप ऐसी जगह ढूंढोगे जिसका रूम रेंट बहुत कम हो, या फिर ऐसे कहीं पे अपना जगह, अपना ठिकाना बना लोगे जहां पे कोई आता जाता नहीं, और जगह भी बढ़िया हो, छोटा सा हो, आपको रहने का सेंस ऑफ वहां पे बिलोंगिनेस महसूस हो। कब्जा जमा लोगे आप। ठीक है, और लंबे समय तक वैसे कब्जा जमाते जमाते आपके पास कोई आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, ऐसे करके करते धीरे से स्लम बन जाता है। नेग्लिजेंट, नेग्लेक्ट बाय अथॉरिटीज। अथॉरिटी मतलब होता है गवर्नमेंट बोल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नेग्लेक्ट करना। भाई साहब, आप अगर कोई आ रहा है सिटी पे,
तो सिटी पे इतना पर्याप्त जगह रखो कि वहां पे आराम से घर बनाया जा सके, अपॉर्चुनिटीज दो ताकि भाई एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इंसान कमा सके अच्छे से, ताकि रहन सहन उसका अच्छा हो। लेकिन क्या होता है, सरकार ही भ्रष्टाचार से भरी हुई है, तो क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता बहुत सारे लोग को। जो सेवाएं सरकार बनाती है वो सेवाएं इनको मिलती ही नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें। लैक ऑफ एजुकेशन, देखो एजुकेशन किसी भी इंसान को इंसान बनाता है। अगर इंसान को एजुकेशन ही नहीं है तो वो जानवर से भी गया गुजरा है, क्योंकि जानवर भी अपने आसपास की जगह को साफ रखते हैं। उसी प्रकार से जो लैक ऑफ एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन की कमी होना, ये भी एक बहुत मेजर कॉज है। किसका सर? स्लम एरियाज का, झुग्गी बस्तियों का। ठीक है, आओ देखते हैं सर इसके अफेक्ट क्या पड़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। इफेक्ट की बात करूं स्लम्स के, तो इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली किस पे? हेल्थ पे। अच्छा, हेल्थ पे कैसे पड़ेगा? देखो स्लम्स में क्या क्या देखने को मिला सर। स्लम्स में नो सेफ वाटर, नो सेफ वाटर था, पानी का सुविधा ढंग से नहीं था, तो वाटर बॉर्न डिसीजेस मिलेंगे। नो सेफ वाटर, तो पानी ये साफ नहीं है तो पानी गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो बीमारियां आएंगी। ठीक है, सैनिटेशन, नो सैनिटेशन, नो सैनिटेशन मतलब साफ सफाई नहीं है तो बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। तो अफेक्ट इनडायरेक्टली किसका है सर? स्लम्स का प्रभाव पड़ रहा है मेरे हेल्थ के ऊपर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ना। सेकंड बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। अब ये बताओ, मेंटल हेल्थ की बात करूं, अगर आप किसी भी जैसे कि मान के चलो, एक सिंगर है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो कि मुंबई धारावाहिक स्लम से आया हुआ है। ठीक है, अगर उसको आप पूछोगे, उसका इंटरव्यू देखोगे, तो वो बताता है कि उसको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी, उसको मानसिक तौर पे क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। ठीक है, आपके पास रहने को जगह नहीं होगा, बरसात में आपकी जो घर है प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इनका प्रभाव कहीं ना कहीं पहले तो तन पे पड़ेगा, उसके बाद मन पे पड़ता है। ठीक है, तो मन और तन दोनों कंसिस्टेंटली एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ में भी बहुत डिटेरियोरेट देखने को मिलेगा, इंसान कैसा रहेगा, डिप्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, एनजाइटी उसमें रहेगा, और क्या, वर्थलेसनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मेंटल हेल्थ के कंडीशंस है वो इसमें आ जाएंगे। मतलब ये मानसिक तौर पर वो एक रोगी की तरह बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर के इफेक्ट की, तो क्राइम एंड वायलेंस। अच्छा ये बताओ भैया, कोई अमीर व्यक्ति दूसरे अमीर व्यक्ति से पैसा चोरी करेगा कि कोई गरीब व्यक्ति दूसरे अमीर व्यक्ति से चोरी करेगा? सर गरीब वाला, क्योंकि उसको जरूरत है, अमीर के पास तो पहले से ही है। यही होता है। ठीक है, क्राइम एंड वायलेंस तब होता है जब आपको आपका हक ना मिले, या आपके पास उतनी सुविधाएं ना हो, लेकिन आप दूसरे को देख रहे हो कि भाई इसके पास सुविधा है, और उससे जलन का भावना उत्पन्न होना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, स्लम्स हैं। सब्सटेंस अब्यूज का भी कारण यही बनती है, जैसे कि अल्कोहलिज्म के लिए बात किए थे, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्राइम एंड वायलेंस देखने को मिलेगा, जैसे थीफ या थेफ्ट, चोर बनाएगा। ठीक है, मर्डर वगैरह करेगा, या रॉबरी, चोरी का करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी क्राइम एंड वायलेंस में। उसके बाद फिफ्थ नंबर की बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की। तो सोशल इनइक्वालिटी, असामाजिकता होगा इसमें, समाज में इसका, समाज के लोगों से इसको अलग तरीके से देखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अगर आप और मैं ही बात करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर हम में आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो गंदा है ना, शरीर उसका गंदा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम खुद अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो दैट क्रिएट्स अ सोशल इनइक्वालिटी, मतलब समाज में हम उनको समान नहीं देख पाएंगे। तो स्लम्स का अफेक्ट भी यही पड़ता है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करूं, तो देखो क्या होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट के ऊपर भी स्लम्स का बहुत अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्लम्स जो है बहुत कचरा फैलाते हैं, बहुत कचरा फैलाते हैं आसपास में, वहां से बहुत बीमारियां उत्पन्न होती है, और जगह हड़पने के लिए वो फॉरेस्ट वगैरह को भी काट देते हैं, आसपास के जो छोटे थोड़े मोड़े पेड़ बचे हुए हैं उनको भी काट करके वो उस जगह को अपना बना लेते हैं। तो ये सारे इफेक्ट हैं किसके? स्लम्स के, हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसमें ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डील करा।
और मेरे को मिल गया लगभग 3 से 4 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप कि स्लम्स का समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसका प्रिवेंशन की। तो आप स्लम्स को बनने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट करेगा, इसका अधिकार गवर्नमेंट के पास है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान, मतलब ऐसा हाउसिंग प्लान लाओ कि घर अफोर्ड कर सके वो बंदा। अब मैं 3 करोड़ का घर किसी गरीब को बेचूंगा तो वो क्यों लेगा? 3-4 लाख की बात होती तो वो धीरे धीरे करके ले भी लेता। तो अफोर्डेबल बनाओ, मतलब मेरे क्षमता अनुसार, उसका हैसियत अनुसार के उसको प्रोवाइड करो घर। ठीक है, ओके। अर्बनाइजेशन प्लान का, जब अगर सिटीज में देख रहे हैं कि आप, सबका सेंसस रहता है भाई साहब, कितने लोग माइग्रेट हुए, कितने लोग यहाँ से गए, बाहर से यहाँ आए, ये सारा चीज़ का जानकारी उनके पास रहता है। तो उसके हिसाब से उनको प्लान बनाना चाहिए, जगह को डेवलप करना चाहिए। अभी देखा जाए बहुत सारा स्लम डेवलपमेंट एरिया आता है, जहाँ पे स्लम एरिया को हटा करके वहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट करा जाता है, और स्लम्स को उन बिल्डिंग्स के अंदर रखा जाता है ताकि उनके पास एक प्रॉपर हाउसिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखो क्या होता है, अभी अर्बनाइजेशन चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। तो क्या होता है इसमें, बहुत सारी अगर हम क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा काम हो रहा है, और उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका रहन सहन ठीक होगा, पैसा आएगा उनके पास, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं किसमें, स्लम्स को कम करने में। ठीक है, फिर आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अभियान या चलाए गए उनके लिए कुछ प्लान जो बनते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा गरीबों को आवास योजना आता है, आवास योजना के तहत आपको कुछ पैसा मिलता है ताकि आप घर बना सकें। तो वो सारी वैसे ही मोटिवेशनल, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है रोजगार गारंटी वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको रोजगार गारंटी मतलब रोजगार प्रोवाइड करने का एक संसाधन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद अफोर्डेबल हेल्थ, ये अफोर्डेबल, ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। अगर हम जो एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको थोड़ा कम कर दें, ये मतलब अफोर्डेबल बना दें, जिससे कि वो उसको अफोर्ड कर सके, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्लम का ट्रीटमेंट में। स्लम से प्रिवेंशन होगा। स्लम्स में अगर हम अवेयरनेस फैलाएं कि भाई साहब कचरा वचरा ना फेंको, इधर उधर कचरा फेंकने से हमको ही हार्म है, तो वो भी सारी चीज़ें जो हमको हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी स्ट्रेटजीज है जिससे कि हम फॉलो कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं स्लम्स को। ठीक है, तो स्लम्स में हमने क्या देखा सर, डेफिनेशन देखा, कॉज देख लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, उसके प्रिवेंशन देख लिए कि हम उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जो स्लम की क्लास है आपको समझ आई होगी, और आपको समझ ये आया होगा कि अगर स्लम का क्वेश्चन आए तो उनमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, उनके अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए भूषण साइंस। धन्यवाद।